अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त थी बाबर आजम के लिए, आज वो भी मेरे दिल से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको हम किंग समझते हैं और उसको जो है रन्स करने के लिए अपोजिशन को अपने साथ मिलाना पड़ता है ताकि उसकी फॉर्म बहाल हो जाए। क्राउड जो है जो बाहर चला जाता है एक सो कॉल्ड किंग को देखने आउट होने के बाद, वो आउट ना हो, उसको 40 ओवर खिलाए जाएं ताकि वो जो है क्राउड वहाँ पर मौजूद रहे और इस तरह अपने सो कॉल्ड किंग की फॉर्म भी बहाल आ जाए और उसके बाद जो है वो मैच भी जीत जाए और क्राउड भी खुश हो जाए। हर तरफ से विन विन सूरत हाल। ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की, जहाँ पर डोमेस्टिक वनडे कप चल रहा है और उसके अंदर हमारे जो फ्लैट पिचेस हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। एक तरह से टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग करता है वो मैच जीतता हुआ नज़र आता है और इस तरह की जाहिलाना इवेंट जो है ये सिर्फ पीसीबी करवा सकता है और दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह की जहालत जो है वो करता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके बाद इतनी बड़ी जहालत तो पीसीबी ने करवाई कि ऐसी पिचेस बनवाई जिसकी वजह से जो टॉस जीतता है पहले वो बैटिंग करता है और उसके बाद जो है जो टारगेट चेस करने के लिए जाता है, आज तक कोई भी टीम जो है वो टारगेट चेज नहीं कर सकी है। ये कैसा बेवकूफ़ाना इवेंट है, कैसा जाहिलाना इवेंट है जिसका इनेकाद किया जा रहा है। एक दफ़ा भी टारगेट जो है वो चेज नहीं हुआ, ना ही किसी टीम ने टारगेट को चेज करने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह आउट हो रहे हैं खिलाड़ी और उससे अंदाज़ा ये होता है कि खिलाड़ी जो है उनकी कोशिश ही नहीं होती कि वो टारगेट चेस करे। चेस करना तो दूर की बात है, आज तक कोई दूसरी टीम जो है जिसने सेकंड बैटिंग की है वो 250 का हिस्सा अबूर नहीं कर सकी है। उसके बाद हमारे जो किंग साहब हैं जो फ्लैट पिचेस के ऊपर भी उनसे रन नहीं हो रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ जो दुनिया की इस वक्त निचली तरीन टीम है, जो पाकिस्तान से इस वक्त नीचे थी जब पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज शुरू हुई थी, उसके खिलाफ भी वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे थे। उनकी 2 टके की जो इज्जत है वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि डोमेस्टिक इवेंट के अंदर दूसरी टीम का मेंटोर जो है वही वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि क्राउड को बाबर करने दो, बाबर आजम को 40 ओवर हमको खिलाने हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये मुंह पर एक तमाचा है, लानत है ऐसे किंग के ऊपर और ऐसे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो इस तरह की प्लानिंग करके अपने खिलाड़ी को जो है फॉर्म में वापस लाना चाहता है, क्राउड को रोकना चाहता है। क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा 45 रन के ऊपर ये बेवकूफ़ किंग, घंटा किंग जो है ये आउट हुआ था तो क्राउड जो है वो बाहर जाता हुआ नजर आ रहा था। लग रहा था जैसे इसकी बैटिंग के अंदर ऐसी कौन सी सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि इसकी बैटिंग जो है वो देखने के लिए जाहिल क्राउड जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है और जैसे ही वो आउट होता है उसके बाद वो क्राउड चला जाता है। उसके बाद मिनते तरले करके अपोजिशन को साथ मिलाकर उनकी जो है वो सेंचुरी करवाई गई, ले देकर उनसे सेंचुरी करवाई गई और उसके बाद एक ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है अब आपको सोशल मीडिया के ऊपर। उस घंटे किंग के जितने भी पाले हुए यूट्यूबर्स हैं, जितने भी पाले हुए उसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पेजेस हैं, वो सारे लोग जो हैं अब उस घंटे किंग की तस्वीर लगाकर जो है वो कहते हैं कि घंटा किंग जो है वो फॉर्म में वापस आ गया, अब पाकिस्तान का ऐसा होगा वैसा होगा। लानत है ऐसी फॉर्म के ऊपर जो खैरात के अंदर मांगी गई हो, जो मुखालिफ टीम के साथ आपस में फिक्स करके इसको फिक्सिंग कहेंगे। ये जो है ये एक तरह से आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि बाबर आजम को 40 ओवर तक आउट नहीं करना, आए अपना थोपड़ा लेकर 10 ओवर के बाद और उसके बाद आखिरी तक खेले और जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की, लानत है ऐसी बैटिंग के ऊपर, ऐसी सेंचुरी के ऊपर जो दूसरे को मुखालिफ टीम को साथ मिलाकर जो है वो की जाए। और खिलाड़ी जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे उस बेवकूफ़ किंग को, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इसकी सेंचुरी पक्की करवानी है, इसको 40 ओवर खिलवाना है। किसी ने भी उसको आउट करने की कोशिश नहीं की, किसी बॉलर ने ये नहीं सोचा कि मैं इसको किसी तरह आउट कर दूं। इसकी ऐसी पोली बॉलें उनको दी जा रही थी ऐसी फ्लैट पिच के ऊपर जिसके ऊपर रन्स करना जो है वो आम बात है ऐसे खिलाड़ी के लिए जो इंटरनेशनल मयार का हो। पहले मैं समझता था कि बाबर आजम साहब जो हैं वो इंटरनेशनल मयार के हैं, सदियों बाद इस तरह का प्लेयर पैदा होता है। अब पता चला ये घंटा किंग जो है ये अपोजिशन को साथ मिलाकर अपनी फॉर्म बहाल करता है और उसके बाद जो है एक सोशल मीडिया के ऊपर सैलाब आ जाता है और ये बताने के लिए, ये बकवास करने के लिए कि वो जो है फार्म के अंदर वापस आ गया।
अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंग्लैंड के लोग जो हैं, इंग्लैंड की टीम जो तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है, वो आके तुमको जिस तरह जलील कर कर आउट करेगी, उससे अंदाजा हो जाएगा कि कितना पानी में ये घंटा किंग है और किस तरह की ये फॉर्म इसकी वापस आई है, पता चल जाएगा। ऐसे किंग के ऊपर लानत है जो दूसरी टीम के खिलाड़ियों को अपने साथ मिलाए और उसको ये बताए कि मुझे 40 ओवर तक आउट नहीं करना, मुझे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करनी है, मुझे अपनी फॉर्म में वापस आना है। इतना ही अगर माई का लाल है तो तू सेंचुरी बना इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, मैं खुद तेरी तारीफ करूंगा बखुदा। मैं इस वक्त यहां बैठकर ये वाली बात कर रहा हूं, अगर ये घंटा किंग उसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ किसी तरह की कोई ऐसा मैच बचाने वाली या कोई ऐसी किंग वाली इनिंग खेले या कोई सेंचुरी ही बना दे, तो मैं उसकी तारीफ करता हुआ नजर आऊंगा और उसके बाद जो है मैं मान जाऊंगा कि हाँ वाकई ये जो है ये ओरिजिनल किंग है। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल, सरफराज अहमद की पीछे जो विकेट के पीछे जो बातें हैं, उससे अब और कौन सी बात रह गई है जिसके अंदर पर्दा रह गया हो। फरमाते क्या है, और सरफराज अहमद को मेरा एक सही और मुखलिसाना मशवरा है, पहली फुर्सत में रिटायर हो और अपने घर चला जाए। अब इसकी पाकिस्तानी टीम के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक मेंटोर जो है टीम का, वो ये वाली बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बाबर आजम को 40 ओवर हम खिला देंगे, बाकी खिलाड़ियों को हम आउट कर लेंगे। क्या उसको कहा गया है किसी ने कि बाबर आजम को 40 ओवर तक या बाबर आजम को आउट ही नहीं करना है? अगर आउट करना है तो मुखालिफ दूसरे एंड से जितने भी खिलाड़ी हैं उनको आउट कर लो, बाबर आजम को आउट नहीं करना। ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? क्या इस आवाम को चूतिया बनाने के लिए यहाँ पर ये तमाशा लगाया हुआ है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? गैरी ग्रिसन, जेसन गिलिस्पी, ये सारे बेवकूफ़ हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं। ये साला मिल मिलाकर जो है आपस की अंडरस्टैंडिंग से टूर्नामेंट हो रहा है और इसके अंदर जो है खिलाड़ी मिल मिलाकर अपनी सेटिंगें करके अपनी मामला जो हैं वो हल करवाते हैं और ऑर्डर दिया जाता है बाकायदा कि बाबर आजम को आउट नहीं करना, इसको फॉर्म के अंदर वापस लाना है वरना क्राउड चला जाएगा। इसलिए बाबर आजम को 40 ओवर खिलाने का मौका दिया गया और कोई गधा ही होगा, कोई गधा खिलाड़ी होगा जो इतने अच्छे मौके के बाद सेंचुरी स्कोर ना करे, उसके बाद फखरिया अंदाज से बैट ऊपर करके अपने आप को लानत है ऐसी सेंचुरी के ऊपर, ऐसी बकवास सेंचुरी के ऊपर, ऐसी बकवास इनिंग के ऊपर कि जिसके ऊपर अपोजिशन तुम्हारे साथ मिली हुई हो, अपोजिशन तुमको आउट ना करनी चाह रही हो और तुमने उसके बाद जो है वो रन्स बनाए और रन्स की अंबार लगाए और उसके बाद जो है फखरिया अंदाज में बैट लहराते हुए अपने आप को जो है तालियों के अंदर जो है वो कर रहे हैं। मुखालिफ टीम का मेंटोर तुम्हारे साथ मिला हुआ है और वो ये बता रहा है कि बाबर आजम को आउट नहीं करना, दूसरे एंड पे खड़ा होकर ये घंटा किंग सुन रहा है, उसके बाद भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। उसके बाद दूसरे लोग जो हैं, इसके पाले हुए जो कुत्ते हैं, वो सारे सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो है ये बकवास करती हुई नजर आते हैं कि ऐसी क्या बात कर दी। सरफराज ने मजाक के अंदर ये वाली बात की गई होगी, इस बात को इतना इशू नहीं बनाया जाए, सेंचुरी के ऊपर कॉन्संट्रेट किया जाए। लानत ऐसी सेंचुरी के ऊपर जो उस बात को भी आप मजाक के अंदर ले रहे हो। उसने सच बोल दिया, ये वाली बात बता दी आवाम को कि क्या पीछे से प्री प्लान हुआ है, क्या फिक्सिंग हुई है, क्या डिसाइड हुआ है। उसके बाद जो है जब दुनिया के सामने ये सारी चीज़ें आई तो उसके पाले हुए कुत्ते जो हैं ये बकवास करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब सरफराज मजाक के अंदर करता है और सरफराज की आदत है मजाक करने की। बॉब्जी के साथ उसने मजाक किया, ऐसा मजाक सरफराज का उससे अब नहीं है जिस तरह की सूरत हाल है। और उसके बाद बाबर आजम से किसी का बाप भी मजाक नहीं करता, पूरी टीम के अंदर हर खिलाड़ी की तो उससे हटी हुई है और हर कोई जो है उसका डसा हुआ है, जिसकी वजह से मजाक वगैरह की कोई नौबत जो है वो अब सामने नहीं आती। कोई इनके मुंह लगने को तैयार नहीं है, कोई इनको मुंह लगाने को तैयार नहीं है, मजाक वाली कोई बात नहीं है, ये सब डिसाइडेड था। ऐसी सेंचुरी के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? इस घंटे किंग की जो फॉर्म वापस आई है बकौल इनके, और ये पता चल जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में कि क्या कितनी फॉर्म आई है और कितने पानी के अंदर ये घंटा किंग है, ये पता चल जाएगा अभी आपको। जो बांग्लादेश के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पर रन ना बना सके, वो इंग्लैंड के खिलाफ कितने रन बनाता है, जरा हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे और बताएंगे। इस सेंचुरी के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है और जो सरफराज अहमद ने बात की है उसके ऊपर आप क्या सोच रहे हैं? आप हो सकता है कोई अलग बात सोच रहे हो। इस तमाम सूरत हाल पे जो भी आपकी राय है जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।